हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है फिजिक्स, यानी कि विषय आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि ये पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न जो आप लोगों का है NM01 है, बिल्कुल वायरल पेपर है। और आप लोग को इस वीडियो में जो आप लोगों का पूर्णांक यानी कि नंबर जो आप लोगों का 70 में 70 नंबर वेल कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। और ये पेपर आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी खंड को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का 2 अंक रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन का वाला दिया गया कि वर्षा की बूंद का द्रव्यमान होता है, यानी कि वर्षा के बूंद का द्रव्यमान कितना होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁵ kg होता है, यानी कि किग्रा होता है। हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, खा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यंग प्रस्थितक गुणांक प्रस्थित क्या गुणांक का बीमीय सूत्र होता है, यानी कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो ml पे पावर -1 और t पे पावर -2 होता है, यानी कि यही इसका बीमा होता है। ठीक है, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गा वाला दिया गया है कि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो वह मतलब होंगे या वह मतलब उनमें क्या समान होंगे हमें ये बताना है इसमें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये वेग समान हो जाएंगे, यानी कि इसका वेग जो होगा समान हो जाएंगे। बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है घा वाला की पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रस्थिरता गुणांक का मान होता है, यानी कि इसका मान क्या होता है। तो इसका मान अनंत होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू 4 MCQ आप लोगों के एग्जाम में दिए जाएंगे, जो कि संपूर्ण तरीके से बता दे। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन बताएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा, धैर्य बना करके। चलिए बिना देरी के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या दिया गया है, किन्हीं 4 खंडों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक का 3 अंक दिया गया है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का यानी कि एक एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या का वाला दिया गया कि भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, यानी कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो किसे कहते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या लिखना होगा कि भू स्थिर उपग्रह, यानी कि भू स्थिर एक उपग्रह एक पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला उपग्रह है, जो पृथ्वी के सामान्य दिशा में घूमता है, यानी कि चक्कर लगाता है, और इससे भूमध्य रेखा के यानी कि पश्चिम से पूर्व के ठीक ऊपर लगभग 3580 किलोमीटर यानी कि ऊंचाई पर रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। ठीक है बाबू, 3 नंबर आप लोगों का ये वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया प्रत्यास्थता गुणा संबंधी हुक का नियम बताइए, यानी कि इसके संबंधी हुक का नियम बताना है। तो देखिए इसके हुक के नियम है क्या है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी भी, पहला जो इसके नियम निम्नलिखित हैं, जो पहला पॉइंट पे लिखा है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के उत्पन्न यानी कि उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। जो दूसरा जो पॉइंट होता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले साल 1965 में ही इस नियम का प्रस्ताव रखा था, सबसे पहले इसी ने रखा था, तब उसके बाद लोग आ गए थे। ठीक है, फिर अगला जो लिखेगा कि यह नियम किसी वस्तु के प्रस्तुतता को निर्धारित में मदद करती है, ये वाला हो जाएगा। और फिर इसका भी और लिखना चाहें तो इसका और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस नियम में कि क्या लिख सकते हैं, देखिए कि प्रस्तुतता की सीमा, यानी कि प्रस्तुतता की सीमा का मतलब वह बल की सीमा जिसमें कम बल लगने वाले पदार्थ यानी कि मैटर को प्रस्तुतता में रहती है, यही आप लोगों का ये नियम हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिशत टूटी को समझाइए, यानी कि प्रतिशत टूटी क्या होता है इसको हमें समझाना है। तो प्रतिशत टूटी हेडिंग डालना है, तो इसमें लिखना होगा कि गणित में प्रतिशत टूटी का मतलब है कि अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर कितना है, और प्रतिशत टूटी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत त्रुटि की गणना के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि पहला जो हो गया, अनुमानित संख्या से वास्तविक संख्या घटाकर त्रुटि को पता लगाएं। दूसरा जो होता है, त्रुटि को वास्तविक संख्या से भाग देकर के निरपेक्ष मान में लाएं। ठीक है, ये आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया, ये भी 3 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि माइक्रो सेकंड तथा सेक में क्या संबंध है, यानी कि माइक्रो सेकंड तथा सेक में क्या संबंध है। तो माइक्रो सेक और सेकंड में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए माइक्रो सेकंड में आप लोगों को देखिए माइक्रोस्कोप और मतलब क्या है, माइक्रो सेकंड और सेक में संबंध बताना, यानी कि आप लोगों को बताना है। तो इसमें देखिए माइक्रो से ये दोनों समय मापने की 2 अलग अलग इकाइयां हैं। इसमें पहले लिखिएगा माइक्रो और सेकंड, हेडिंग डाल दीजिए। इसमें आप लोग को संबंध बता देना है, क्या लिखना है कि यह 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा है, यानी कि 10 लाखवां हिस्सा है। इसका प्रतीक म्यू होता है, यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है, म्यू होता है। माइक्रो सेकंड का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, देखिए माइक्रो सेकंड का इस्तेमाल कंप्यूटर की गति मापने के लिए किया जाता है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेक का दिया गया, तो सेक में हेडिंग डाल दीजिएगा कि सेक समय की एक
अनौपचारिक इकाई है जो कि 10 नैनोसेकंड या 10 से 8 सेकंड के बराबर होती है। इसका इस्तेमाल परमाणु भौतिक में किया जाता है और परमाणु प्रतिक्रिया में होने वाली घटनाओं को समय के आसानी से बचाने के लिए सेक का इस्तेमाल किया जाता है। बाबू ये भी आप लोगों का 3 नंबर तो वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र निम्नलिखित होता है। देखिए इसको बीमीय सूत्र इस प्रकार से भी आप लोग को इसका जो गुणांक होता है यंग प्रस्तुता का जो मतलब वो होता है बीमीय सूत्र, इसका देखिए बीमीय सूत्र आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये यंग प्रस्तुता वाला बीमीय सूत्र लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये बीमीय सूत्र आसान होता है, इसको आप लोग याद करके लिख दीजिएगा बीमीय सूत्र वाला। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है, तीसरा वाला कि किन्हीं 4 खंडों को उत्तर दीजिए जिसमें से 3 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। देखिए क्या दिया गया, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से इतना यानी कि न्यूमेरिकल दिया गया, क्या दिया गया, न्यूमेरिकल दिया गया, प्रश्न क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए इसको आंसर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको फार्मूला पर व्यास के कोणीय माप को याद करके इसके बाद इसको आप लोग आंसर निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, आंसर आप लोग को बता देना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ बता दीजिए कि हाँ सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसका जो आएगा राइट आंसर जो आएगा जान तो क्या आ जाए 1.427 इंटू क्या आ जाएगा 10 पे पावर 5 किलोमीटर आ जाएगा, यही के यानी कि किलोमीटर आ जाएगा। आप लोग ये इतना आंसर ला करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर देखो इसका क्या दिया वंडर गैस का समीकरण लिखा है, इसको आप लोग भी बीमीय सूत्र ए और बी तथा बीमीय सूत्र इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया इसको गतिमान के प्रथम समीकरण को यू बी बराबर यू प्लस 80 को सिद्ध करना है यानी कि हंस प्रूव करना। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके पेपर देने जाइएगा। कोई भी पेपर में देने जाइएगा तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 1 लीटर का जल का दाब में कितना अंदर किया जाए कि वह क्या हो जाएगा कि वह 0.10% यानी कि परसेंटेज से संपीड़ित करेगा, यानी कि किस प्रकार संपीड़ित करेगा हमें यह बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा इसमें लिखना होगा कि 1 लीटर जल में 10% से संपीड़ित करने के लिए उस पर 2 गुणे यानी कि 2.2 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे 6 हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर का मतलब क्या दाब डालना होगा, यानी कि न्यूटन क्या हो जाएगा न्यूटन या नियम हो जाएगा या नियम मीटर स्क्वायर का दाब डालना होगा, तभी यह क्या हो जाएगा संपीड़ित हो जाएगा। ये भी आप लोग का 3 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का था। फिर ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया आयतात्मक प्रत्यक्षता गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको यही हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें लिखना होगा कि जब पदार्थ को सभी दिशाओं का दबाया जाए या दबाव डाला जाए तो तब वस्तु के आयतन में विकृत होती है और इस अवस्था में इकाई आयतन में विकृत लाने के लिए प्रतिबल को आयतन प्रस्तुतता गुणांक कहते हैं, यानी कि बल्क मॉड्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का वेल कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया है कि किन्हीं 3 खंडों का उत्तर दीजिए जिसके लिए प्रत्येक 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, इसका क्वेश्चन आप लोगों का पहला दिया गया है कि पृथ्वी के परिवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए परिभ्रमण करते हुए किसी उपग्रह का परिक्रमा काल सूत्र लिखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए घर्षण क्या है और सीमांत घर्षण के नियम बताओ, यानी कि सीमांत घर्षण का नियम बताना है। तो देखिए घर्षण में लिखिएगा कि जब 2 तल यानी कि जब 2 तलों के बीच लगने वाला एक बल होता है तो सापेक्षिक स्पर्शक को विरोध करता है और जिसे क्या कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर क्या दिया गया सीमांत घर्षण में लिखिएगा सीमांत घर्षण 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला अधिकतम घर्षण बल होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर ठीक गति करने की स्थिति में हो तो सीमांत घर्षण का नियम लागू होता है, यानी कि घर्षण का नियम लागू होता है। इसके नियम इस प्रकार हैं कि पहला पॉइंट में लिखिएगा कि सीमांत घर्षण बल गल की दिशाओं के विपरीत दिशा में लगता है, और जो दूसरा लिखिएगा सीमांत घर्षण बल 2 सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया समानुपाती होता है, और जो तीसरा लिखिएगा सीमांत घर्षण बल संपर्क में आने वाले सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। इत्यादि हो गए बाबू 6 नंबर, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि किसी तल पर रखे पिंड को भार 2 गुना हो जाता है तो घर्षण गुणांक क्या परिवर्तन होगा। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या दिया गया, इसको आप लोग को न्यूमेरिकल दिया गया द्रव्यमान, इसकी पद्धति की लंबाई और द्रव्यमान और समय को मात्रा बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिए। बताना हमारा काम, आप लोग इसको रफली कॉपी में लिख करके इसको रिवीजन करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी पेपर आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए। ठीक है,
5वां क्वेश्चन दिया गया किन्हीं दो खंडों का उत्तर दीजिए जिसके लिए 10 नंबर देना है। 3 क्वेश्चन दिया गया है तो किन्हीं दो क्वेश्चन को देखिए, पल्लयन वेग क्या होता है और इसको बताना है, और पृथ्वी के तल पर किस किस पिंड का पल्लयन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि पलायन वेग, सॉरी यहाँ पर पल्लयन वेग नहीं है, पलायन वेग है। ठीक है, जल्दीबाजी में आप लोगों को क्या बोल दे रहे हैं, मतलब ये कह दे रहे हैं पलायन ये वेग है, पल्लयन वेग नहीं है, ये पलायन वेग है। तो देखिए इसका आप लोगों को भी लिख देना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन बाबू, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये वाला आप लोग को यहाँ से प्रूव करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दो राशियों को योग अंतर गुणांक का भागफल में टूटी का समझाइए, यानी कि इसको टूटी को समझाना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का क्लास 11th का फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर था 2024-25 का, जो कि संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया एंड आप लोगों को समझाया गया। ठीक है, आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को बाबू क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।